क्लासेस। आज हम देखने जा रहे हैं इंदौर जिला, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इंदौर जिले से बनते आए हैं। और करीब इसमें हम देखेंगे 90 प्लस क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और एमपीपीएससी और कांस्टेबल और इन सब में पूछे जाएंगे। तो ये भाग पार्ट पांचवा है। तो इसके अंदर हम ऑलरेडी मैं 4 पार्ट डाल चुका हूँ इसके। ठीक है, 52 जिलों के आपके 52 वीडियो मिलेंगे लगभग। और इसमें 4000 प्लस क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। और पीडीएफ और करंट अफेयर और सारे नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ऑल इंडिया एग्जाम ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑल इंडिया एग्जाम। तो आपको करीब 52 जिलों के 52 वीडियो मिलेंगे। तो ये भाग नंबर पांचवा है आपके लिए। ये जो वीडियो जो है इंदौर जिला जो है पार्ट पांचवा है। तो इसके हम अंदर पांचवा पार्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 4 वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। तो आज हम देखते हैं इंदौर जिले के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहले इसका पूर्व नाम था, ध्यान रखिए, इंद्रपुर, इंद्रेश्वर और अहिल्या नगरी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन पूछते हैं इंदौर जिले से। तो ध्यान रखिएगा, स्थापना किसने करी थी? तो ध्यान रखिएगा, राव नंदलाल चौधरी द्वारा इंदौर की स्थापना की गई थी। उसके बाद ये कलेक्शन बहुत ही क्रूशल मिलेगा और आपको कहीं नहीं मिलेगा इस चैनल के अलावा। तो देखिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वाधिक सघन आबादी वाला, सबसे ज्यादा जो सघन आबादी वाला संभाग की बात कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संभाग कौन सा है? इंदौर। फिर उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, देखिए ये सघन आबादी वाला संभाग की बात करी थी इंदौर। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये भी क्या है? इंदौर ही है। देन उसके बाद 2001 से 11 की पॉपुलेशन जो जनगणना होती थी, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला, तो ध्यान रखिए ये भी है इंदौर। और आपको परसेंटेज भी पूछ सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रही है और एमपीपीसी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, तो इसके करंट वीडियो भी डालूंगा मैं। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है? इंदौर है, 34.1। तो ध्यान रखिए, सघन आबादी वाला संभाग इंदौर, सघन सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाला जिले की बात कर रहा हूं, तो ध्यान रखिए ये भी कौन है? इंदौर ही है। तो अगला पॉइंट देखते हैं, जनसंख्या दृष्टिकोण से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। ध्यान रखिए, पूरे 52 जिलों की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? तो ये भी कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी इंदौर ही है। अगला पॉइंट, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी तहसील की अगर हम बात करेंगे, तो ध्यान रखिए तहसील भी कौन सी है? आपकी इंदौर ही है। तो ये सारी चीजों में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता था कि जिला है, संभाग है, तहसील है और वृद्धि करने वाला, तो ये सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो अब आपसे ये गलती नहीं होगी एग्जाम में। आगे चलते हैं, प्रदेश का सबसे बड़ा नगर, ध्यान रखिए सबसे बड़े नगर की अगर बात भी कर रहे हैं 52 जिलों में, तो ध्यान रखिए सबसे बड़ा नगर कौन सा हो गया? वो भी आपका इंदौर ही है। अगला देखते हैं, सर्वाधिक सिनेमा घर वाला। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ अभी एग्जाम में, आपको जरूर देखने को मिलेगा। सर्वाधिक सिनेमा घर वाला शहर भी कौन सा है? आपका इंदौर ही है। अगला पॉइंट चलते हैं दोस्तों। अगला जो है, प्रथम जैविक खाद्य इकाई जो बनाई गई थी, तो वो भी कहाँ है? इंदौर में। मानसिक चिकित्सा संस्थान भी कहाँ पर है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, ध्यान रखिए एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग जो उसका जो हेडक्वार्टर जो है वो भी कहाँ है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश का वित्त निगम मुख्यालय, ध्यान रखिएगा वित्त निगम का मुख्यालय ये भी कहाँ है? इंदौर में। आपसे ऐसा पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश के वित्त निगम इंदौर जो इंदौर में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1955 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, आमिर आमिर खान संगीत समारोह कहाँ पर है? तो ध्यान रखिए इंदौर से, और ये इंदौर से रिलेटेड थे, जिस कारण से ये समारोह भी कहाँ पर, संगीत समारोह भी कहाँ पर होता है दोस्तों? इंदौर में ही होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय जो है ये कहाँ पर है? इंदौर में है। और इसकी स्थापना वर्ष पूछ सकते हो दोस्तों, ध्यान रखिएगा 1948 1948। अब इसी के साथ में कुछ मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको मध्य प्रदेश के याद करवाना चाहूंगा, तो ये दो दो बीच बीच में ऐसे आते रहेंगे जिससे आपको इंटरेस्ट और अच्छा लगेगा। देखिए, मध्य प्रदेश का कला, ध्यान रखिए कला में शब्द कितने हैं दोस्तों? 2 शब्द है। तो ध्यान रखिए यहाँ 1952 52 का आपको 2 याद रखना है मेनली, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन 1951 52 53 54 55 देते हैं। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का साहित्य, साहित्य में शब्द कितने हैं दोस्तों? ध्यान रखिए साहित्य में अगर देखा जाए 1 2 3 4 शब्द है।
तो यहाँ पे आपको 1954 याद रखना पड़ेगा, 1954। ठीक है, तो ये दो प्रश्न ध्यान रखिए। हम वापस इंदौर पे आ जाते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह जो है वो मांगलिया जो है वो कहाँ पर है, वो भी इंदौर में स्थित है। सर्वाधिक समाचार पत्र जो है प्रकाशित कहाँ से हो सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं सर्वाधिक समाचार पत्र जो है प्रकाशित कौन से जिले से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये भी इंदौर से ही होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राला मंडल इंदौर का वन जीव अभ्यारण्य है जो कि क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा, ये यहाँ पर नंबर डल गया दूसरा, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन जीव अभ्यारण्य है। तो ध्यान रखिए वो भी कहाँ आ रहा है, राला मंडल भी आपका इंदौर में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है, राला मंडल, और ये कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा इंदौर में स्थित है। आपको बताना है सबसे बड़ा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट खेल क्लब, ध्यान रखिएगा इससे क्वेश्चन बहुत बार पीएससी में और एसआई में आ चुके हैं, तो ये भी आने की संभावना पॉसिबिलिटी ज्यादा है। पहला क्रिकेट खेल क्लब कहाँ पर है, पारसी, तो ध्यान रखिएगा ये भी इंदौर में। उसके बाद ये पूछते हैं सिरपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए ये भी कहाँ पर है, इंदौर में ही है। अब इंदौर के कुछ फेमस प्लेस देख लेते हैं। देखिए राजवाड़ा, अन्नपूर्णा मंदिर और खजराना मंदिर यहाँ के प्रमुख स्थल है। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये पूछ सकते हैं राजवाड़ा कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा इंदौर में। प्रदेश का पहला आयकर हेल्पलाइन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो ध्यान रखिए प्रदेश का, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आयकर जो है हेल्प सेंटर कहाँ पर है, इंदौर में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र, ध्यान रखिएगा हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो है मालवा अखबार जो है ये कहाँ से होता है प्रकाशित, तो ध्यान रखें ये भी इंदौर से। अगला जो उच्च न्यायालय की जो खंडपीठ है, जो मेन जो सेंटर जबलपुर में, तो उसकी खंडपीठ कहाँ है, एक तो ग्वालियर और दूसरी कहाँ है, इंदौर में। अगला देखते हैं, राज्य का प्रथम आकाशवाणी केंद्र, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है। जनरली हम सोचते हैं प्रथम आकाशवाणी केंद्र भोपाल या दूसरी जगह होगा, मगर प्रथम आकाशवाणी केंद्र जो है ये इंदौर में खोला गया था, और इसकी जो डेट है ये बहुत बार आई हुई है, तो ध्यान रखिएगा 22 मई 1955, 55। तो आप ऐसे रख सकते हैं 22, ठीक है, और 22 तो ये याद हो गया, 55 है, और मई का महीना भी कौन सा हो गया आपका 5, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 22-555, ठीक है, आकाशवाणी के 22-555। तो इससे आपको पूरा मंथ भी याद हो जाएगा दोस्तों, और 1955 भी याद रहेगा पूरा, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रदेश का एकमात्र शासकीय ध्यान रखिएगा दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, यह भी इंदौर में ही स्थित है। ठीक है, ये कलेक्शन मैंने कम से कम 3 से 4 बुक से कलेक्शन करा हुआ है, और इस स्टडी मटेरियल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय प्रबंधक संस्थान जो आईआईएम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और ये भी क्वेश्चन आता है एक और, आईआईटी और आईआईएम दोनों कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये भी कहाँ पर स्थित है, इंदौर में। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, आईआईटी और आईआईएम कौन सा ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश का, वहां पर आईआईटी और आईआईएम दोनों चीजें, तो ध्यान रखिएगा वो भी कौन सा है, इंदौर है। देन उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, पुलिस वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान जो है वो भी कहाँ पर है दोस्तों, इंदौर में ही स्थित है। उसके बाद अगला आते हैं डायमंड पार्क, इंदौर। देन सहकारिता शोध संस्थान जो है ये भी कहाँ पर है, इंदौर में। अगला प्रश्न देखते हैं। पुलिस रेडियो प्रशिक्षणशाला जो है वो भी आपके इंदौर में। सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है इंदौर, और इसका ईयर पूछ सकते हो, तो ध्यान रखिएगा 1980 में स्थापना हुई थी इसकी, इंदौर में। फिर अगला पुलिस यातायात प्रशिक्षण संस्थान जो है, केंद्र जो है ये भी आपका इंदौर में है। देन अगले प्रश्न 39, करीब इसके 100 क्वेश्चन आपको इंदौर जिले से मिलेंगे, जो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी जो है वो कौन सी है, तो ध्यान रखिए व्यावसायिक राजधानी आपकी इंदौर है। देन अगला, बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान महू,
कहाँ पर स्थित है? महू में। अगर महू ऑप्शन में नहीं आ रहा तो आपको लगाना है इंदौर। पर्टिकुलर प्लेस आ रही तो महू लगाना आपको दोस्तों। देन उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा इंदौर में, और इसका ईयर भी पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 64 है। क्या है इसका? देवी अहिल्या का 1964 में इसकी स्थापना हुई थी इंदौर में। अगला चलते हैं रेलवे पुलिस मुख्यालय। ध्यान रखिए रेलवे पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में। प्रेसिडेंट जो पहली डबल डेकर ट्रेन जो इंदौर से भोपाल जो चलती है तो वो भी कहाँ पर ये बनती है? तो मेनली ये सेंटर जो पुलिस रेलवे पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में। देन उसके बाद यहाँ के इंदौर के आसपास के जो 3 जो फॉल जो है इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। पाताल पानी जलप्रपात जो है 61 मीटर हाइट वाला है। टिंचा फॉल और झाड़ी दहा जो है ये भी कहाँ पर है? आपके इंदौर में स्थित है। और अगला जो प्रश्न बनता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होता है तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेशनल सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, अगर आपको ये शब्द दिख जाए नेशनल या फिर हिंदी में राष्ट्रीय अगर शब्द दिख जाए तो आपको इंदौर लगा के आना है। अदरवाइज यहाँ पर अगर नेशनल नहीं है, सोयाबीन रिसर्च सेंटर या फिर एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन रिसर्च सेंटर या फिर सोयाबीन रिसर्च, तो ये सब जो है दोस्तों उज्जैन है। कहाँ पर है? उज्जैन में। और खाली एकमात्र अगर आपको नेशनल शब्द दिख जाए तो ये आपको लगाना है इंदौर, बाकी जितने भी आ रहे हैं आपको लगाना है उज्जैन। ठीक है, ये चीज। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सोयाबीन जो जिला करता है वो उज्जैन करता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आपको ये बताना है सोयाबीन की उत्पत्ति कौन से देश से हुई है और वर्तमान में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन कौन सा देश करता है। ठीक है दोस्तों, ये 2 प्रश्न के आपको जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब केंद्रीय मध्य प्रदेश राज्य भंडार गृह निगम भी कहाँ पर है? इंदौर में। भारत की प्रथम जैविक खेती जो होती है वो भी, ध्यान रखिए भारत की बात कर रहा हूं मैं, तो ये भी कहाँ पर है? इंदौर। अब इंदौर में सबसे ज्यादा क्या होता है? ध्यान रखिएगा इंदौर में अगर फ्रूट्स की इसमें बात करें तो आलू जो सबसे ज्यादा इंदौर में होता है। मध्य प्रदेश का वित्त निगम जो है, ठीक है ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का वित्त निगम ये भी सेंटर कहाँ है दोस्तों? इंदौर में। देन उसका देखते हैं, इसका ईयर बहुत बार पूछा गया है और आएगा क्वेश्चन दोस्तों। मध्य प्रदेश बस उद्योग जो है निगम कहाँ पर है? इंदौर में। उसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1976 में हुई थी। और एक और चीज 73 से याद कराऊंगा, उर्दू ग्रंथ अकादमी जो है उसकी भी स्थापना 76 में हुई थी। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की निगम भी इसका सेंटर भी कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 51 नंबर का। तो ध्यान रखिए मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड सेंटर भी कहाँ पर है दोस्तों? ये भी आपका इंदौर में है। और छाता उद्योग महू, और अगर महू नहीं आता है तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा आपको इंदौर लगाना। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि अभी ऑनलाइन एग्जाम जो होगी एमपी कांस्टेबल एसआई तो उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। देन उसके बाद देखते हैं डीजल इंजन कारखाना, ध्यान रखिएगा ये भी इंदौर में है। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स जो है आपका इंदौर में। ज्वेलरी पार्क इंदौर में। केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय जो बनाया गया था तो ध्यान रखिए ये भी इंदौर में। और 1929 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, 1929 में इसकी स्थापना हुई थी तो ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का मुंबई किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश का मुंबई कहा जाता है इंदौर को, ध्यान रखिए। उस्ताद आमिर खान जो समारोह जो होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ध्यान रखिए ये यहीं से बिलोंग करते हैं तो जिस कारण से ये समारोह भी कहाँ पर है आपका? इंदौर में। मालवा उत्सव की स्टार्ट ध्यान रखिए 1991 में हुई थी, 1991। इसको उल्टे इसकी मिरर इमेज भी कर सकते हैं दोस्तों, 19 की अपोजिट क्या हो गया? 91। जनजाति फिल्म उत्सव कहाँ पर? इंदौर में। देन उसके बाद अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है, कृत्रिम अंग बनाए जाने का कारखाना कहाँ पर है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कृत्रिम अंग बनाने का कारखाना है ये भी इंदौर में है। अब एक और स्थल जो गोमटगिरी धार्मिक स्थल जो है वो भी आपका कहाँ है? इंदौर में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का सेंटर कहाँ है? इंदौर। नेहरू स्टेडियम ये भी आपका इंदौर। उषा राजे स्टेडियम, अभय प्रशाल स्टेडियम ये भी आपका कहाँ पर है? इंदौर में ही है। देखिए दोस्तों 67 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और आएंगे, और उसी के आगे अभी हम कंटिन्यू सीरीज करते हैं। तो सारे क्वेश्चन
नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और लास्ट तक वीडियो जरूर देखना दोस्तों। देन सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहां पर है? इंदौर में। पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना ध्यान रखिए 1890 में हुई थी। सर्वाधिक, ध्यान रखिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला आपसे पूछा जाता है तो ये कौन सा है आपका? इंदौर। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, तो ध्यान रखिएगा इंदौर। और ये क्वेश्चन बहुत सारे जो इंदौर के बाहर के व्यक्ति हैं तो उनके लिए नया होगा। ध्यान रखिए शीश महल कहां पर है? तो ध्यान रखिए इंदौर में। तो ये भी कांस्टेबल में आया हुआ है और बहुत सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। लक्ष्मण जी चौहान, तरण पुष्कर, इंदौर। एकमात्र खेल पत्रिका, ध्यान रखिए अब और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए, एकमात्र खेल पत्रिका खेल हलचल कहां से प्रकाशित होती है? तो ध्यान रखिएगा ये भी कहां से होती है? इंदौर से। फिर उसके बाद होलकर सरकार गजट जो होता था पेपर, तो 1873 में कहां से पब्लिश हुआ? तो ध्यान रखिए इंदौर से। और ये कौन सी भाषा में था? मराठी में। देन उसके बाद नव जीवन जो है 1915 में, ठीक है, मासिक पत्रिका, ये भी आपके इंदौर से ही हुई थी। नई दुनिया कहां से प्रकाशित होता? तो ध्यान रखिएगा इंदौर। और कब स्टार्ट हुआ? तो 1947 में, 1947। प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखिए इंदौर। अब और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ से ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट पूछते हैं, इंदौर में जन्मे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन है? तो करीब 10 से 12 व्यक्ति जो है जो मोस्ट फेमस है, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर इंदौर का नाम करा है, इंदौर मध्य प्रदेश का। ध्यान रखिए पहले देखते हैं इंदौर में जन्मे, तो लता मंगेशकर जी कहाँ पर जन्मी थी? इंदौर में। राहुल द्रविड़ जो क्रिकेटर है उनका भी जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में। देन उसका सलीम खान शोले के लेखक जो है फेमस, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? इंदौर में। अगला चलते हैं, सलमान खान का जन्म ध्यान रखिएगा इंदौर। फहरुद्दीन जलालुद्दीन काजी जिन्हें हम जॉनी वॉकर के नाम से जानते हैं तो ध्यान रखिए इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में। दिग्विजय सिंह, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में। देन अगले चलते हैं, वेद प्रताप वैदिक, इनका जन्म इंदौर। पृथ्वीराज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, तो कहाँ जन्म हुआ था इनका? इंदौर में। अमजद अली खां, इनका जन्म इंदौर में। सैयद मुश्ताक अली, इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? इंदौर में। देन उसके बाद सुशील दोषी, इनका जन्म भी कहाँ हुआ है? इंदौर में। उस्ताद आमिर खान, देखिए समारोह मैंने बोला था, तो इनका भी जन्म कहाँ हुआ है? इंदौर में। देवयानी कृष्ण जो है इनका भी जन्म इंदौर में। और नारायण श्रीधर बेंद्र, इनका भी जन्म कहाँ हुआ है? इंदौर में। तो ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 93 क्वेश्चन इंदौर से। इसके इससे पहले मैं 4 जिले और डाल चुका हूं, तो उसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और 52 जिले के आपको 52 वीडियो पूरे मिलेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।